নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ গুৱাহাটী টাইমছত আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ চানমাৰীস্থিত নিভাব হোম এলিভেটৰ্ছত যি আজি কিছু সময় পূৰ্বে নৰ্থ ইষ্টৰ যোনটো ইয়াতে আহি আপোনালোকে টেষ্ট কৰিব পাৰে এলিভেটৰ্ছ সেই ষ্ট'ৰ বুলিয়ে কৈছোঁ ষ্ট'ৰখনৰ আজি অপেনিং হৈ গৈছে আৰু এই যি ষ্ট'ৰ ইয়াতে আপোনালোকে এলিভেটৰ্ছ বুলি কওঁতে বুজি পাইছে এলিভেটৰ কি হয় কিন্তু মই অকণমান ভালকৈ বুজাই দিছোঁ আমাৰ সকলোৰে সপোন থাকে যে নিজ ঘৰখনত ধুনীয়াকৈ চিৰিৰে নহয় লিফ্টেৰে উঠি যাওঁ নহয়নে লিফ্টেৰে উঠিব বিচৰা লোকসকলৰ বেছিভাগৰে এটা অসুবিধা হয় যে লিফ্ট লগাব গ'লে কাৰেণ্টৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজাম্পশ্যন বহুত বেছি হৈ যায় খৰচ বহুত বেছি পৰি যায় এতিয়া আপোনালোকে মাত্ৰ 10.5 লাখ টকাত মই আকৌ কৈছোঁ 10.5 লাখ টকাত নিজৰ ঘৰত 3 তলালৈকে যদি আপোনাৰ ঘৰ হয় আপোনালোকে নিজৰ ঘৰত লিফ্ট লগাব পাৰিব এলিভেটৰ লগাব পাৰিব আৰু মই কিছু সময় পূৰ্বে এলিভেটৰটো ইয়াতে টেষ্ট কৰিব পৰাকৈ যিখন এলিভেটৰ আছে সেইখনত উঠি চালোঁ ধুনীয়াকৈ 2জনৰ পৰা 3জন মানুহ উইথ কিডছ এলিভেটৰটোত উঠিব পাৰে আৰু এইটো যোনটো এলিভেটৰ আমাৰ কনভেনশ্যনেল এলিভেটৰৰ নিচিনা নহয় তেনেকুৱা যি ৰছী বান্ধা থাকে আৰু বহুত স্পেচ লাগে তেনেকুৱা ছিষ্টেমত এইটো বনোৱা হোৱা নাই মেক ইন ইণ্ডিয়া এলিভেটৰ আৰু লগতে একদম কম জায়গাত একো গাঁত নাখান্দাকৈ একো নষ্ট নকৰাকৈ আপোনাৰ ঘৰ ধৰক আপুনি বনাই পেলাইছে আগতে এতিয়া আপুনি মন গৈছে যে লিফ্ট এটা লগাওঁ আপুনি ধুনীয়াকৈ ইনষ্টল কৰিব পাৰিব এই গোটেইখিনি তথ্য আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ হেড নিভাবৰ আমি তেখেতৰ লগত কিছু কথা পাতিম তেখেতৰ লগত বহিম গোটেইখিনি বস্তু তেখেতে আপোনালোকক বুজাই দিব এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে নিভাবৰ ईस्टर्न रीजनल हेड तो सर गुवाहाटी टाइम्स में आपको वेलकम करता हूं और ये जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है मैंने थोड़ा देखा बहुत अच्छा लगा तो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बोला भी है कि 10.5 लाख रुपए में एक घर में अगर किसी का जो जनरल लोगों का सपना रहता है कि घर में मैं लिफ्ट लगाना चाहता हूँ या लिफ्ट होने से इतना काम आसान हो जाता तो वही आप सपना आप लोग सच करने वाले हो या कर चुके हो ऑलरेडी तो अभी नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों ने स्टेप दिया है तो क्या बोलना है आपको इसके बारे में पहले तो थैंक यू हमारे आज की शोरूम लॉन्च पे आने के लिए तो हमारी जो ये एक्सपीरियंस सेंटर है ये पूरी इंडिया में 31वें एक्सपीरियंस सेंटर में से एक है हम लोग इस कंपनी की विज़न है 2024 के एंड तक दुनिया के सबसे बड़ी होम एलिवेटर कंपनी बनने की और हमारी ये भी विज़न है $1 बिलियन की कंपनी बनने का 2024 में तो हम लोग एक्सपैंड बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं हम लोग रीच आउट कर रहे हैं कस्टमर को उसके साथ हमारी जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ नहीं है सुंदरता तो एक है एस्थेटिक्स हमेशा वहीं पे रहती है लेकिन जो सेफ्टी होती है क्योंकि हमारी जो लिफ्ट होती है लिफ्ट हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं ज़िंदगी को एक माले से दूसरे माले तक राइट तो वहाँ पे हमारी जो सेफ्टी पैरामीटर है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड को मेंटेन की जाती है हमें दुनिया का सबसे सेफेस्ट होम एलिवेटर का दर्जा मिला हुआ है हमने सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी और मोर देन 17 कंट्रीज़ हम लोग केटर करते हैं जहाँ पे हमारी ऑफिस है और वहाँ पे हम लोग सप्लाई भी करते हैं अपने प्रोडक्ट को अगर किसी को लिफ्ट चाहिए अपने घर पे और सेफ्टी भी चाहिए तो वेलकम है प्लीज़ हमें रीच आउट कीजिए हमारी प्रोडक्ट आपके लिए है तो अभी जैसे कि कन्वेंशनल जो एलिवेटर्स होता है तो उसमें एक प्रॉब्लम दिखाई देता है कि पहले से ही आपको प्लान करना पड़ता है इसमें देखा कि डायरेक्ट कहीं पे भी आप बैठा सकते हैं क्लैंप वायरिंग वगैरह कर दिया और हो गया तो थोड़ा और डिटेल्स से मतलब जानना चाह रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैसा है या फिर किसी का घर ऑलरेडी बना हुआ है तो वो लोग कैसे इसको कर सकते हैं श्योर देखिए जो लिफ्ट होती है ना लिफ्ट हमारे इंडिया में दो तरह से लिफ्ट आती है कमर्शियल एक होम राइट हमारी लिफ्ट को छोड़ के बाकी मोस्ट ऑफ द लिफ्ट्स में आपको 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है एक होती है पिट एक होती है मशीन रूम की और एक होती है शाफ्ट की अब ये जो पिट है पिट को लाने के लिए आपको लाइसेंस भी चाहिए होता है क्योंकि दैट विल बी चैलेंजिंग द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी वो घर गिर भी सकता है अगर आप अपने बेस पे पिट बना देते हो तो वो बेस हिल जाता है राइट वो एक हैसल है
प्लस वो सिविल कॉस्ट आता है उस पर, आपको पिट बनाने का, शाफ्ट बनाने का, मशीन रूम बनाने का एक कॉस्ट आता है। हमारे वहाँ पे जो बाकी हैं वो 3 फेज़ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो अगर आप पर्सनल घर पे यूज़ करना चाहते हो, आपके पास सिंगल फेज़ है, तो आपको 3 फेज़ इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ेगी। अगर है तो उसकी रिकरिंग चार्जेस भी ज़्यादा है। मेरे लिफ्ट के लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा लिफ्ट सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ स्ट्रक्चर है। अगर कोई लिफ्ट लगाना चाहता है और मुझे 3 फीट 3 इंच का डायमीटर का जगह देता है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में आता है, तो मैं अपना लिफ्ट वहाँ पे जाके इंस्टॉल कर दूँगा। सीलिंग है, कोड कटिंग होगी, 2 से 3 घंटा लगता है एंड मशीन वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। मेरी लिफ्ट की खास बात यह है कि एक तो ये सिंगल फेज़ पे रन होती है, तो रेकरिंग कॉस्ट भी नहीं चाहिए, सिंगल फेज़ की परमिशन भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, मेरी लिफ्ट जब सिर्फ ऊपर जाती है तभी इलेक्ट्रिसिटी लेती है, नीचे आते टाइम कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो एयर प्रेशर और ग्रेविटी को बैलेंस करते हुए आती है, क्योंकि ये है वैक्यूम टेक्नोलॉजी। ये नया टेक्नोलॉजी है, जैसे कि पहले तो हम लोग को देखने को मिलता था कि रस्सी वस्सी रहता है, काफ़ी सारे वायरिंग्स वगैरह रहता है, तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, ये टेक्नोलॉजी नया नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बहुत पुराना है, इंडिया में नया है। ये पहले विदेशों में चलती थी, क्योंकि विदेशों में इन लोगों ने समझ लिया था कि बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ है उसमें बहुत हैसल होता है। जो आपने कहा वायरिंग होती है, लुब्रिकेशन होता है, हाइड्रोलिक्स का तेल होता है, वो बहुत झंझट होती है। ये वैक्यूम टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारी मशीन के ऊपर एक मोटर होती है, जो मोटर एक प्लेटफॉर्म होता है, ऊपर जो शाफ्ट होती है उसकी वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करती है, हवा को खींच लेती है। जैसे ही हवा खींच जाती है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है और प्लेटफॉर्म ऊपर जाती है, लाइक ए सिरिंज। जो हम लोग सिरिंज करते हैं, हम लोग सिरिंज खींचते हैं, पानी अंदर जाता है क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर हो जाती है। ऊपर लो प्रेशर हो गया तो नीचे हवा घुस जाती है। अब जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है, उसी हवा को बैलेंस करते हुए नीचे आ जाती है। सॉरी। अब मेरी जो लिफ्ट है, ये वैक्यूम टेक्नोलॉजी बाहरों के देशों में इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये ग्रीन एलिवेटर है। इस एलिवेटर में सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है और ये नेचुरल रिसोर्स जो है एयर, उसको सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। अभी आपने ऑलरेडी बोला, मैं फिर से और एक बार पूछना चाहूँगा, जैसे कि मैकेनिकल चीज़ों में सेफ्टी सबसे ज़्यादा बड़ा बात होता है। तो जैसे कि इस लिफ्ट को किसी ने घर में लगाया तो वो अपने फैमिली के साथ यूज़ करेंगे, तो हाउ सेफ इज़ निवब होम एलिवेटर? सी दिस इज़ हम लोग, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। दुनिया में सबसे हाईएस्ट दर्जे का स्टैंडर्ड होता है यूरोपियन स्टैंडर्ड। हमारी लिफ्ट वो सारे स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है, जैसे कि मैकेनिकल डायरेक्टिव सर्टिफिकेट हमें मिली हुई है, CE सर्टिफिकेट हमें मिली हुई है, TUV सर्टिफिकेट मिली हुई है। ये तीनों सर्टिफिकेट मैंडेटरी होती है एक एलिवेटर के लिए जो होम एलिवेटर है। तीनों हमारे पास है। हमें अवार्ड मिल चुका है दुनिया का सबसे सेफ़ एलिवेटर होने का, क्योंकि हम लोग यूरोपियन, क्योंकि बाकी जितने भी लोकल एलिवेटर्स है कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होती है, कोई सेफ्टी नहीं है। हम लोग सारे सेफ्टी को क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप लिफ्ट में जा रहे हो, नॉर्मली अगर पावर कट हो जाता है तो लिफ्ट वहीं पे अटक जाती है, किसी को आना पड़ता है, खोलना पड़ता है। मेरा लिफ्ट नहीं है क्योंकि नीचे आते टाइम हमारे लिफ्ट में पावर कंज्यूम ही नहीं होता है, तो पावर चली गई तो वो नीचे सबसे नीचे वाली फ्लोर में आके रुक जाएगी और दरवाज़ा आप सेमी ऑटोमेटिक है, खोल के बाहर आ जाओगे। तो हमारी लिफ्ट सबसे सेफ है। तो এ আছিলে নিভাবৰ যি কোম্পানীৰ পিনৰ পৰা তেওঁলোকৰ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনেল হেড, তো তেখেতৰ লগত কথা পাতিলোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকক এতিয়া লিফ্টটো অকণমান দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ।